इस वीडियो में फेमिलराइज करेंगे ऑयल एंड केमिकल टैंकर जहाज टाइप 3 के मार्पोल लाइन और ड्रेनिंग लाइन सिस्टम का। तो सबसे पहले ड्रेन लाइन को ट्रेस करने के लिए जहाज के फॉरवर्ड में आते हैं। नंबर 1 टैंक के पास ये है नंबर 1 टैंक का मेन ब्रांच लाइन स्टारबोर्ड का, और ये पोर्ट साइड का मेन ब्रांच लाइन, और ये दोनों मिल के मेन लाइन से होते हुए ऐसे गया है। और इस लाइन के जस्ट नीचे ये ड्रेन लाइन गया हुआ है, और ये रहा उसका ड्रेन वाल्व। तो ये तो है एक नंबर लाइन का ड्रेनिंग लाइन, और इसे ट्रेस करते हुए आगे चलते हैं तो 2 नंबर, यानी कि 2 नंबर का जो मेन लाइन है उसका ड्रेन लाइन मिल जाएगा। ये है 2 नंबर का ड्रेन लाइन। इसे और आफ्ट की तरफ चलने पर ये 3 नंबर का ड्रेन लाइन मिल जाएगा। ये है 3 नंबर का ड्रेन लाइन, और उसी के पास में ड्रेन वाल्व भी था। और आगे आने के बाद अभी यहाँ पे ये तीनों लाइन डिवाइड है, इसे समझते हैं पहले हम। अभी मैनीफोल्ड के पास में है। तो ये है नंबर 1, 2 और 3 के मेन लाइन का ड्रेन लाइन, और यहाँ ये ऊपर आके इस अपने अपने वाल्व के माध्यम से इन लाइनों में कनेक्टेड है। और ये लाइन एक तो इधर पोर्ट की तरफ गया हुआ है और दूसरा स्टार बोर्ड की तरफ गया हुआ है। तो पहले जो स्टार बोर्ड की तरफ ये तीनों लाइन कनेक्टेड होके गया हुआ है इंडिविजुअली, उसे ट्रेस करते हुए आगे देखते हैं। तो इसे ट्रेस करते हुए आगे आने पर ये तीनों लाइन अपने अपने नंबर 1, 2 और 3 के मेन पाइप लाइन में कनेक्टेड है, जो कि मास्टर वाल्व के पहले है। मास्टर लाइन वाल्व के पहले ये तीनों अपने मेन पाइपलाइन में कनेक्टेड है। तो इस तरह का कनेक्शन बस नंबर 1, 2 और 3 के टैंक के मेन लाइन में ही है। आगे के 4, 5, 6 और स्लोप में ऐसा कनेक्शन नहीं है। और ऐसा क्यों है, इसका बहुत बड़ा रीज़न है। इस वीडियो में बाद में बताएंगे, अभी बता देने पे समझ में नहीं आएगा। तो अभी वापस उसी जगह पे चलते हैं जहाँ से ये डिवाइड हुआ है ये ड्रेन लाइन। अब ये तीनों ड्रेन लाइन पोर्ट साइड की तरफ जो इसका लाइन गया हुआ है उसमें कनेक्टेड है इसी वाल्व के माध्यम से। और यहाँ पे ब्लैंक फ्लैंज लगा हुआ है, और ये तीनों लाइन आपस में एक कॉमन ड्रेन लाइन है जिसे मार्पोल लाइन बोलते हैं, इसमें कनेक्टेड है। ये देख सकते हैं, ये तीनों लाइन जो है, तीनों ड्रेन लाइन कॉमन मार्पोल लाइन में कनेक्टेड है। अब इस मार्पोल लाइन को आगे ट्रेस करेंगे, कहाँ तक गया हुआ है, इसका फंक्शन किस तरह से है। इसके पहले जो मेन ड्रेन लाइन है ये 1, 2, 3, इसको देखते हैं ये किस तरह से आगे गया हुआ है, इसे ट्रेस करते हैं पहले। तो आगे आने पे अब देख सकते हैं ये तीनों लाइन स्टारबोर्ड के मैनिफोल्ड तक गया हुआ है, और साथ में पोर्ट साइड के भी मैनिफोल्ड तक गया हुआ है। अभी नेक्स्ट गाले में आके देखते हैं तो यहाँ पे ये तीनों का एंड यहाँ पे है वाल्व के साथ, लेकिन उसके पहले ये ऊपर ये लाइन इन तीनों का इंडिविजुअल लाइन गया हुआ है पोर्ट और स्टारबोर्ड के मैनिफोल्ड की तरफ। तो सबसे पहले हम स्टारबोर्ड के मैनिफोल्ड की तरफ चलेंगे और नंबर 1 ड्रेन लाइन को ट्रेस करते हुए। जैसा नंबर 1 का ड्रेन लाइन है वैसे सबका ड्रेन लाइन मैनिफोल्ड पे कनेक्टेड है। ये नंबर 1 मेन लाइन का मैनिफोल्ड है, और ये ड्रेन लाइन ऐसे एक वाल्व के माध्यम से मैनिफोल्ड वाल्व के जस्ट पीछे कनेक्टेड है पाइपलाइन से, आप देख सकते हैं। फिर ये नीचे इस वाल्व के माध्यम से ये आगे मैनिफोल्ड वाल्व के आगे कनेक्टेड है। बीच में यहाँ भी एक वाल्व पड़ेगा, और ये है मैनिफोल्ड ड्रेन प्लग, यहाँ से सैंपल भी ले सकते हैं। अब ये नंबर 1 का मेन ड्रेन लाइन ट्रेस करेंगे तो नीचे इस वाल्व के माध्यम से ये मार्पोल लाइन में कनेक्टेड है, और ये जो 2 और 3 का ड्रेन लाइन है ये भी अपने अपने मेन लाइन के मैनिफोल्ड में इसी तरह से कनेक्टेड है जैसे 1 का है, और नीचे मेन मार्पोल लाइन में कनेक्टेड है। और जो ऐसा अरेंजमेंट स्टारबोर्ड में है ठीक वैसा ही सेम टू सेम अरेंजमेंट
पोर्ट साइड में भी है। ये अपने अपने ये सारे ड्रेन लाइन अपने अपने मेन लाइन यानी मैनिफोल्ड लाइन से कनेक्टेड है और फिर नीचे मारपोल लाइन से कनेक्टेड है। और ये मारपोल लाइन पोर्ट और स्टारबोर्ड साइड का मारपोल लाइन आगे चल के ड्रिफ्ट ट्रेस से भी कनेक्टेड है और आगे चल के दोनों कॉमन जॉइंट होके जो कॉमन मारपोल लाइन है उसमें कनेक्टेड है। ऐसा ये पोर्ट साइड के मैनिफोल्ड से होते हुए आया है और इधर ये स्टारबोर्ड साइड के मैनिफोल्ड से होते हुए मारपोल लाइन आया है और मेन जो मारपोल लाइन है उसमें कनेक्टेड है, लेकिन उसके पहले ये दोनों वाल्व से कनेक्टेड हैं। और ये जो मेन कॉमन मारपोल लाइन है आगे जो मैं बताया था वो 1, 2 और 3 का ड्रेन लाइन जो कनेक्टेड था वो इसी में कनेक्टेड था। 1, 2, 3 के बाद ये 4 नंबर का ड्रेन लाइन है, ये भी मेन मारपोल लाइन में कनेक्टेड है। और ये मेन मारपोल लाइन जिसे कॉमन लाइन बोलते हैं, ये आगे आप देख सकते हैं वेल्डन पंप एक पड़ेगा बीच में, उसमें किस तरह से कनेक्टेड है। इस तरह से हर एक फ्रेमो टैंकर पे ये वेल्डन पंप मैनिफोल्ड के पास ऐसा अरेंजमेंट रहता है, सोलास रिक्वायर्ड है। यह है वेल्डन पंप, ये है इसका इनलेट लाइन और ये आउटलेट लाइन, और ये इनलेट और आउटलेट दोनों के बीच में जो मेन मारपोल लाइन है एक वाल्व है। और ये मेन मारपोल लाइन यहाँ से पीछे की तरफ आरओटी और स्लोप में चला गया है 5-6 और स्लोप टैंक के ड्रेन लाइन को कलेक्ट करते हुए इसमें अपने आप में। ये तीनों ड्रेन लाइन जो आप देख रहे हैं इसमें से एक स्लोप का है, एक 6 का है और एक 5 विंग का है। ये भी तीनों जैसे 1, 2, 3 का ड्रेन लाइन मैनिफोल्ड में कनेक्टेड था, वैसे ये भी अपने अपने मेन लाइन के मैनिफोल्ड में कनेक्टेड हैं। और पीछे चल के देखते हैं तो ये 5 विंग का ड्रेन लाइन है, देख सकते हैं कैसे ये मेन मारपोल लाइन में कनेक्टेड है। इससे और आगे आने पे 6 विंग का मिलेगा ड्रेन लाइन और कॉमन मारपोल लाइन में ये भी कनेक्टेड है। अब लास्ट में ये है स्लोप लाइन का ड्रेन लाइन, ये ड्रेन वाल्व है, ये भी कॉमन मारपोल लाइन और आगे जाकर मैनिफोल्ड पे अपने स्लोप के मेन लाइन से जुड़ा हुआ है। और ये है मेन मारपोल लाइन जो लास्ट में आफ्ट में इधर आकर एक इसका एंड स्लोप में गया हुआ है और दूसरा आरओटी टैंक में। और ये मारपोल लाइन आरओटी के बाद से आगे जाते हुए स्लोप लाइन के मेन लाइन से जुड़ा हुआ है जो कि सीधे मैनिफोल्ड पे खुलता है। आगे चलते हैं, जैसे ये है स्लोप लाइन ठीक, और ये है आरओटी, और ये आरओटी से आगे जाके ये वाल्व के माध्यम से ये है डिस्चार्ज लाइन, स्लोप का डिस्चार्ज लाइन है, इसमें कनेक्शन है और कनेक्टेड है। और ये मेन डिस्चार्ज लाइन है, ये आगे जाके मैनिफोल्ड पे खुलेगा, यानी कि यहाँ से हम डिस्चार्ज भी कर सकते हैं कार्गो, मारपोल लाइन से लेके कार्गो को मैनिफोल्ड से होते हुए बाहर डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। और ये सवाल था कि लाइन नंबर 1, 2 और 3 से जुड़ा हुआ जो सेंटर ड्रेन लाइन है, इसका एक कनेक्शन इसके मेन लाइन के मास्टर वाल के पहले जो है जुड़ा हुआ है, लेकिन 4, 5, 6 और स्लोप में ऐसा जुड़ाव नहीं है। तो इसका उत्तर ये होगा कि लोडिंग या डिस्चार्जिंग के टाइम पे जब ट्रिम बाई आफ्ट होगा तो लाइन का कार्गो जो है फॉरवर्ड से मैनिफोल्ड की तरफ हो जाएगा, जिससे मेन लाइन का जो सेंटर ड्रेन लाइन है उसके माध्यम से कार्गो ड्रेन नहीं हो पाएगा। तो मेन लाइन का कार्गो मैनिफोल्ड तक आएगा, तो इसके लिए मास्टर वाल को बंद रखेंगे और जो मेन लाइन में कार्गो मास्टर वाल तक आएगा उसके पास में जो ये ड्रेन लाइन है पाइपलाइन, इसके वाल्व को खोल देंगे। यहाँ से कार्गो कॉमन मारपोल लाइन में जाएगा और वहाँ से हम उसे ड्रेन कर लेंगे।